गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप पेशा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 2044 और आज की कहानी शीर्षक एक दिया जो शहर बदल गया। मुंबई की बारिश उस रात कुछ अलग ही बरस रही थी। सड़कें चमक रही थी जैसे शहर ने नया शीशा पहन लिया हो। उसी शीशे में बैठा था राघव, लोकल ट्रेन के दरवाजे पर, भीगती जेबें और सूखा मन लिए। राघव एक कॉल सेंटर में काम करता था। रोज वही कॉल, वही शिकायतें, वही थकान। सपने थे बड़े पर कमरा छोटा। माँ की दवाई, बहन की फीस और अपना किराया, हर दिन उसी जुगाड़ में कट जाता। उस रात उसे लगा, मैं कब जीऊंगा, कब अपनी जिंदगी को जी पाऊंगा, सिर्फ निभाता ही क्यों रहूं। ट्रेन से उतरते ही वो एक अंधेरी गली में मुड़ गया। बारिश तेज थी और वहीं गली के कोने पर एक छोटी सी दुकान दिखी जिस पर टिमटिमाता बोर्ड था, उम्मीद की दुकान। दरवाजा खुद ही खुल गया कि शायद किसी ने भीतर से धकेला। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, चेहरे पर झुर्रियां पर आंखों में उजाला। क्या लोगे? उसने पूछा। कुछ नहीं, बस सूखना चाहता हूं, राघव बोला। वो मुस्कुराई और काउंटर से एक छोटा सा दिया आगे बढ़ाया। लो, इसे जलाकर देखो, कीमत तुम्हारे एक अच्छे इरादे के बराबर है। राघव हंसा। इरादे से पेट भरता है क्या? पेट नहीं, बूढ़ी बोली, पर रास्ता भर जाता है। राघव ने लाइटर जलाया, दिया जला। अचानक कमरे की दीवारें यादों की तरह चमकने लगी। उसे अपने पिता की तस्वीर दिखी। नेकी कभी छोटी नहीं होती। उसे अपनी मां की हंसी सुनाई दी। दूसरे की मदद में अपनी ताकत छिपी है। और बहन का मैसेज चमका, भैया आप ही मेरे हीरो हो। वो काम उठा, आंखों से आंसू और दिल में एक अजीब सी गर्मी। ये जादू है? उसने पूछा। नहीं, बूढ़ी बोली, ये याद दिलाना है। राघव दिया लेकर बाहर आया। बारिश अब भी थी पर उसके भीतर कुछ साफ होने लगा। पहला व्यक्ति मिला, एक बुजुर्ग जिनका रिक्शा खराब था। राघव ने धक्का लगाया और 200 रुपये रख दिए। दूसरा एक लड़की जो रो रही थी, फोन चोरी हो गया था। राघव ने अपना पुराना फोन दे दिया। और तीसरा एक छोटा बच्चा जो भूखा था। राघव ने उसे खाने के पैसे से खाना खिलाया। हर मदद के साथ उसके हाथ का दिया थोड़ा और चमकने लगा। अगली सुबह ऑफिस में उसे मेल आया, योर रोल हैज बीन अपग्रेडेड। बात सिर्फ प्रमोशन की नहीं थी, उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने तय किया, हर हफ्ते एक उम्मीद का दिया किसी और को देगा। दिन बीतते गए। राघव की छोटी छोटी मदद बड़ी लहर बन गई। इंटरनेट पर लोग सीखने लगे, मुंबई में कोई है जो बिना काम के मदद करता है और बिना किसी नाम के मदद करता है। और एक शाम वही बूढ़ी औरत उसकी इमारत के नीचे मिली। तुम्हारी दुकान? राघव ने पूछा। वो हंसकर बोली, दुकान नहीं बेटा, दिल था, तुमने खोल दिया। हवा चली, दिया बुझ गया, पर राघव के भीतर की लो वो बुझने वाली नहीं थी। दोस्तों, नेकी कोई चमत्कार नहीं, नेकी खुद चमत्कार बन जाती है जब हम उसे जीतते हैं। दोस्तों, आपको नेकी के साथ जीना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। आप अपने आप चमत्कार कर सकते हैं। यही मैसेज था आज की इस कहानी का, जो एक दिए के माध्यम से बताने की कोशिश की थी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी,
शुक्राना गुरु जी।